तो क्या 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं को मोदी सरकार 2500 रुपये देने वाली है? अगर देने वाली है तो किन किन महिलाओं को देने वाले हैं? कुछ चुनिंदा महिलाओं को देने वाले हैं या सभी महिलाओं को देने वाले हैं? क्योंकि जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और लोगों को, दिल्ली की जनता ने उन वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली की सीट के ऊपर, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बीजेपी सरकार बनाई और दिल्ली को एक नया चीफ मिनिस्टर दिया रेखा गुप्ता के नाम पर। अब देखना यह है कि जो मोदी सरकार ने जो दिल्ली में वादे किए थे तो क्या वो पूरे होने वाले हैं? लोगों का अगर मैं मानूं तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है तो पूरा होगा, क्योंकि केजरीवाल जी को हम देख चुके हैं, उन्होंने जो भी वादे किए साकार नहीं हुए। उन्होंने पंजाब में जो वादा किए थे कि हर महिला को मैं हर महीने 1000 रुपया दूंगा, अभी तक नहीं दिए। उसी के बदले में जब वहां के लोगों ने जब देखा कि नहीं मिल रहा है तो दिल्ली की जनता ने भी कहा कि जब पंजाब में नहीं दिए तो हमें कहां से मिलेंगे, और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की बात पर विश्वास करके मोदी जी को जितवाया। बीजेपी को 27 सालों के बाद दिल्ली के सीट दिलाई। तो देखने वाली बात यह होगी तो क्या दिल्ली की महिलाओं को इस 8 मार्च को ही, जो 4-5 दिन रह गए 8 मार्च के, तो क्या दिल्ली की महिलाओं को मोदी सरकार एक सौगात देने वाली है 2500 रुपये? तो जानते हैं कि क्या होने वाला है। दिल्ली की महिलाओं के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आती जा रही है लोगों के मन में एक बेचैनी सी हो रही है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने ना कोई फॉर्म भरवाए हैं और कुछ भी नहीं पता कि कैसे मिलेंगे। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर आया हूं और आज उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि अगर किसी महिलाओं को ये मिलते हैं तो किन किन महिलाओं को मिलेंगे और उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसकी वजह से वो पात्र हो और उनको मिलेंगे ये 2500 रुपये। तो आइए बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को ये 2500 रुपये मिल सकते हैं और इस स्कीम का कौन फायदा उठा सकता है। सबसे पहले आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। नंबर 1, आपको दिल्ली की नागरिकता होनी चाहिए आपके पास, और आप दिल्ली के परमानेंट निवासी होने चाहिए। सबसे पहला तो आपके पास ये होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी अगर आपको 2500 रुपये देंगे तो वो सीधे आपके अकाउंट में आएंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। मोदी जी की यही गारंटी है। अगर मोदी कुछ भी अगर देते हैं आपको तो बीच में गारंटी, जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनको कोई भी लेना देना नहीं होता। मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, राजीव गांधी ने एक बार कहा था, स्टेज के ऊपर से कहा था, पब्लिकली कहा था कि अगर मैं 1 रुपया निकालता हूं जनता को देने के लिए तो बीच में इतने सारे बिचौलिए होते हैं, जनता के पास पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 पैसे रह जाते हैं, 90 पैसे कहां जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उसी चीज को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया था कि लॉकडाउन में ही महिलाओं के 0 बैलेंस के अकाउंट खुलवा दिए थे, और लॉकडाउन के अंदर भी मोदी सरकार ने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डलवाए थे, जो काफी लोगों को बड़ी सहायता मिली थी। उसी प्रकार से वही वाले अकाउंट अभी भी काम आएंगे। तो अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। और दूसरा, बैंक अकाउंट जिनका खुला हुआ है तो आप सबसे पहले जाके ये चेक कीजिए कि उस बैंक अकाउंट से क्या आपका आधार कार्ड लिंक है। अगर आधार कार्ड लिंक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है तो भी जाके आप अपने बैंक अकाउंट में जाके, बैंक ब्रांच में जाके अपने आधार को लिंक करा लीजिए। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए। उसके बाद जो आप मोबाइल यूज करते हैं, जो मोबाइल नंबर आपके पास है, तो क्या वो मोबाइल नंबर भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक है? अगर नहीं है तो वो भी जाके आप लिंक करा लीजिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो दिल्ली का होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिंक करा लिया। सबसे बड़ा जो सवाल अब आएगा कि किन किन महिलाओं को मिलेगा, तो क्या सभी को मिलेगा? जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जब बीजेपी लाई थी इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने लिखा था, साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को हम हर महीने 2500 रुपया देंगे। हर गरीब महिला को, सभी महिलाओं के लिए नहीं कहा था,
हर गरीब महिलाओं को। अब वो गरीब महिला हमारी नज़र में क्या है, सरकार की नज़र में क्या है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक अभी तक मुझे पता चला, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पे कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है कि उनकी नज़र में, सरकार की नज़र में कौन गरीब परिवार है, कौन गरीब महिला है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर मैं एमपी में देखूँ या उड़ीसा में देखूँ, वहाँ पे जो योजनाएं चल रही है, तो वहाँ पे सालाना इनकम जिनकी 2.5 लाख रुपया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपया है, वहीं तक ही आपको गरीब परिवार माना जाएगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, जिन परिवार की सालाना आय 2.5 लाख तक की है, तो उन्हीं को ही ये मेरे हिसाब से मिल सकता है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनके पास जाके एक अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बना के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसकी जरूर पड़ेगी आपको। पूरे परिवार की जो आपकी आय होगी, चाहे वो आप कमाते हो या आपके हस्बैंड मियाँ भी जो भी कमाते हो, कोई या परिवार के कोई भी सदस्य कमाते हो, सबकी आय मिला के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आधिकारिक तौर पे नहीं है, ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ कि हो सकता है ये दिल्ली है, वो एमपी था, उड़ीसा था, यहाँ पे हो सकता है कुछ बढ़ा भी दे, 3-3.5 लाख भी कर सकते हैं। तो ये मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। बाकी तो अब ये 1-2 दिन में शायद हो जाए, इसका ऐलान हो जाए, मुझे उम्मीद है हो जाएगा, तो ये तब आपको पता चल जाएगा। अभी सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि 8 मार्च, क्योंकि मोदी जी ने 8 मार्च का नाम लिया था और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो 8 मार्च को जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एक आयोजन रखा जा रहा है, जिसके अंदर कम से कम 5,000 महिलाएं, जी हाँ 5,000 महिलाएं उस स्टेडियम में आएंगी। और हो सकता है कि वहीं से इस योजना का आरंभ हो जाए, या वहीं से ही कुछ फॉर्म भरवाए जाए, या वहीं से ही कुछ महिलाओं को दिया जाए। अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि 8 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनकी मौजूदगी में, और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, इनकी मौजूदगी में, और भी काफी लोग, नेता मंत्री लोग वहां पे होंगे, उनकी मौजूदगी में, जहां तक मुझे लग रहा है कि 8 मार्च 2025 को नेहरू स्टेडियम के अंदर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, या वहीं से इस सौगात की शुरुआत हो सकती है। तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक लोगों को विश्वास है, जहां तक मैंने लोगों से बात की है, कि उनको मोदी सरकार की गारंटी के ऊपर भी पूरी गारंटी है। तो देखना ये होगा दोस्तों, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए, ये तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो पैसे आज मिले, कल मिले, 8 तारीख को मिले, या कभी भी मिले, ये तो मोदी जी बताएंगे कब मिलेंगे। लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास संभाल कर रखिए, ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर अपने पास रखने चाहिए, और इन्हीं डॉक्यूमेंट की वजह से ही आपको आपके अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। तो आज 4 तारीख हो चुकी है, 2-3 दिन बीच में रह गए हैं। जब इतना सब्र किया, थोड़ा और सब्र कर लीजिए। जहां तक मुझे उम्मीद है 8 मार्च को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, उनके परिवार को बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, और ये 2500 रुपए की जो आपको सौगात मिलने वाली है, ये काफ़ी आपको लाभदायक होगी, आपके परिवार के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इसके लिए। तो देखते हैं 8 मार्च को क्या होता है। तो सभी को इसका इंतज़ार है, और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया इसको आप अपने पास रखना। तो देखते हैं क्या होता है, और फिर 8 मार्च को मैं और वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बारे में और बताऊंगा आपको कि आगे और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं 8 मार्च के लिए, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।